हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए हम लोग फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको 3 नंबर क्वेश्चन तक उसमें पीडीएफ का सॉल्व कराए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए देखते हैं। कुछ करना नहीं है, इस सवाल में बहुत ही क्यूट सा सवाल है, बस समझना है आप लोगों को। देख क्या कह रहा है कि एक वस्तु पर 15.6 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो बताइए कि उस पर कितना आवेश है। भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वस्तु पर 15 कितना है 6 है, तो n बराबर 15 क्या है 6 है। लेकिन आपको पता है कि q बराबर क्या होता है n e होता है। q बराबर क्या होता है n e होता है। और जब हम आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताए थे तो बताए थे कि n मतलब n क्या होता है, एक पूर्ण गुणज होता है। एक पूर्ण क्या होता है गुणज होता है। भाई पूर्ण गुणज का मतलब हो गया इसका मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अनंत तक हो सकता है। लेकिन कभी 1/2 नहीं हो सकता है, 3/2 नहीं हो सकता है, 6/8 नहीं हो सकता। इस तरीके से ये वैल्यू नहीं हो सकती। हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना। बताए थे आप लोगों को कि इसीलिए तो हम इसको क्वांटाइज्ड कहते हैं। क्वांटाइज चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। लेकिन यहाँ तो देखो 15.6 है, तो ये सवाल जो है, ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, रॉन्ग में है, रॉन्ग है। तो लिख सकते हैं कि चूंकि n एक पूर्ण गुणांक है, एक पूर्ण गुणज है या गुणांक है, ऐसे लिख सकते हैं, गुणांक संख्या है, अतः वस्तु पर 15.6 इलेक्ट्रॉन संभव नहीं। मतलब ये क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। देखो आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। केवल क्वेश्चन यही है आपका कि एक वस्तु पर 15.6 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। भाई आपको हमने देखते ही हमको पता लग गया कि 15.6 है। और किसी पर वस्तु पर भी इलेक्ट्रॉन या तो 1 हो सकता है, तो 2 हो सकता है, तो 3 हो सकता है, तो 4 हो सकता है, मतलब फिक्स अमाउंट में हो सकता है। लेकिन दशमलव नहीं हो सकता, बटे में नहीं होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यहाँ तो दशमलव में दी गई है, इसलिए यह क्वेश्चन संभव नहीं है। सपोज दैट, मान लीजिए, अभी मान लो कि ये दिया होता है n बराबर 15.6, मतलब दशमलव हटा देते 156 दिया होता, तब ये क्या पॉसिबल होता। हाँ ये पॉसिबल है, ना तो दशमलव में है ना तो बटे में है, तो ये पॉसिबल है ना। हाँ ये पॉसिबल है। जब ये पॉसिबल है तो हम लोग लगाते फार्मूला Q बराबर n e। भाई E एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो इसका मान होगा 1.6 × 10⁻⁹ क्या कूलाम होना है। इसका मान होता है स्मॉलेस्ट चार्ज होता है यूनिवर्स का। अब Q बराबर n से लगाते तो हो जाता हमारे पास 156 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम। गुणा करा देते इसका। Q बराबर 1695 6 हासिल 9, 16 8 5 80 9 89 हासिल 8, 16 कन्ने 16 16 8 24, एक अंक पे दशमलव गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम। दशमलव को 2 अंक आगे ले चलते, यहाँ पे 2 अंक आगे ले चलते, घात में 2 जोड़ देते, Q बराबर आ जाता है 2.496 गुणे 10⁻⁻⁷ कूलाम। ये चीज आता है। Q बराबर आपका आता 2.496 गुणे 10⁻⁷ कूलाम हो गया है। ठीक है, मतलब जो चार्ज की मात्रा है वो हमेशा क्वांटाइज होती है, दशमलव में कभी नहीं होती है। तो चलिए इसको समझ लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, ओके, उतार लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। आवेश के सबसे बड़े मात्रक तथा सबसे छोटे मात्रक के बीच क्या संबंध है, इसी को हमको बताना। देखिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है, पहली बात तो फैराडे होता है। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500
कूलाम होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं इसको। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है फैराडे होता है, इसका मतलब होता है 96,500 कूलाम होता है। और एक फैराडे बराबर हो गया 96,500 कूलाम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो एक फ्रैंकलिन होता है। ठीक, एक फ्रैंक क्या लिन होता है, एक फ्रैंक, इसको लिख देते हैं फैराडे, एक फैराडे। ठीक, एक फैराड जो होता है इतना होगा। एक फ्रैंकलिन बराबर होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्यों, आपको यही तो बताए थे, एक फ्रैंकलिन बराबर होगा 3×10⁹ कूलाम होता है। एक फ्रैंकलिन बराबर 3×10⁹ क्या होता है, कूलाम होता है। तो एक फैराडे बराबर हो गया 96,500 कूलाम, एक फ्रैंकलिन बराबर हो गया 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम होगा। ठीक, दोनों में रिलेशन निकालना। देखो रिलेशन निकालने के लिए या तो उसको उसमें एडजस्ट कर दो, कोई संबंध वाला सूत्र निकालो तब होता है, या तो सिंपल सा फंडा है, किसी चीज में रिलेशन निकालना है उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो इसको। चलिए हम फ्रैंकलिन को फैराडे से या फैराडे को फ्रैंकलिन से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ आ जाएगा समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, भाई 1 को 2 से भाग देना है ना, तो हमें भाग करना है एक फैराडे को एक फ्रैंकलिन से भाग करना है, एक फ्रैंकलिन से, मतलब 96,500 कूलाम को भाग करना है 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम। कूलाम कैंसिल, ये देखो 3×10⁻⁹ जो है वो अंश के हर में है, ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा बेटा, ट्रांसफर अंश में ही तो हो जाना है मेरे भाई। अब बताओगे कि नहीं बताओगे, ये तो चला जाएगा अंश में। तो एक फैराडे बराबर क्या हो जाएगा, एक फैराडे बटे एक फ्रैंकलिन बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 96,500 × 3×10⁻⁹। ये एक फ्रैंकलिन है ना, हम इसको इधर गुणा करा देंगे। अब आ जाएगा एक फैराडे बराबर, आपका आ जाएगा एक फैराडे बराबर या एक फैराड बराबर, 3 को गुणा करा देंगे, फैराडे बराबर 0 0 3 5 15 हासिल 1 3 6 18 19 हासिल 1 3 3 9 27 28 × 10⁻⁹ हो जाएगा। और यहाँ 1 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा फ्रैंकलिन हो जाएगा, फ्रैंकलिन। अब दशमलव को इतना आगे कर देंगे, 1 2 3 4, मैया लिखिएगा नहीं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 क्या करेंगे जोड़ देंगे हम लोग। अब देखो इतना हो गया हमारे पास। ठीक, अब इसके आगे क्या करना है, हमारे पास हो गया एक फैराड बराबर 2.895 × 10⁻14 फैराडे फ्रैंकलिन। तो ये जो है रिलेशन होगा, एक फैराड बराबर 2.895 × 10⁻14 फ्रैंकलिन। कोई डाउट है नहीं, समझो फिर इसे अच्छे से। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन देखो हमने गलत लिख दिया था, उसमें कितने आवेश नहीं, एक कूलाम भाई खुद ही आवेश होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए देखते हैं भाई, चार्ज का मान देख लो जरा कितना है, क्यू बराबर कितना है 1 कूलाम दिया गया है। आपको कितने इलेक्ट्रॉन यानी क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी इक्वल टू फाइंड आउट करना है भाई। और हमको पता है ई स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स क्या होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ई का मान हमको इतना
पता है, E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q बराबर क्या लगाएंगे भाई, Q बराबर हम लोग लगाते हैं N। Q बराबर क्या लगा देंगे, N E। N आपको निकालना है तो Q बाई क्या लिख देंगे, E लिख देंगे भाई। N निकालना था, E गुणित था, इधर है भाग में, तो N बराबर Q अपान क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो N बराबर Q का मान 1 कूलाम बटे E का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम क्या हो गया, कैंसिल हो गया भाई, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया। अब N बराबर आ गया 1 बटे 1.6 भाई, 10 की घात -19 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। अब यहाँ से दशमलव को हटाएंगे, 1 0 भाग करेंगे इसको भाई, 2 पंचे 10, 2 8 16, 5 को 8 से भाग करना है, 0.5 को 8 से मतलब 50, 6 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 हासिल 4, 8 पंचे 40 गुणे 10 की घात 19 हो जाएगा आपका। दशमलव को एक अंक पीछे घटा देंगे, N बराबर आ जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा, 18। तो 1 कूलाम में 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। 1 इलेक्ट्रॉन में 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा कि निम्न में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 2 बॉक्स हैं और यही बॉक्स है, एक में है -2 कूलम, -8 कूलम, +11 कूलम। अगले में है आपका -6 कूलम, 5 कूलम, और आपको इस वाले अणु पर आवेश क्या करना है, ज्ञात करना है। पर देखिए मान लीजिए हमारे पास बॉक्स ए है, हमने क्या किया, इसमें 3 पार्टिकल थे, -2, -8 और +11। हमने इन तीनों को हिला दिया कुछ कुछ करके, और जो हमने हिला दिया भाई, 3 पे चार्ज, एक पे आवेश हो गया -6, दूसरे पे हो गया +5 कूलम, तीसरे पे हमको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से एक थ्योरम भी निकल के आती है कि जो टोटल चार्ज ऑफ द सॉलिड स्टेट या ऑफ द बॉडी होती है वो नेवर चेंज होती है, कभी बदलती नहीं है। प्रत्येक अणु पर बदल सकती है लेकिन कुल आवेश कभी बदलता नहीं। अगर इस पर कुल आवेश मान लो 10 कूलम है तो इस पर कुल आवेश कितना होना चाहिए, 10 कूलम ही चाहिए। इसका मतलब हो गया कि आवेश संरक्षण सिद्धांत हम लोग लगा रहे हैं भाई। आवेश संरक्षण सिद्धांत है। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, हाँ, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं हम लोग, एक रूप से दूसरे रूप में। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखो, पहले पे -2 कूलम, दूसरे पे -8 कूलम, तीसरे पे +11 कूलम, मतलब हमने सम कर दिया है इनका। अब इसमें कितना है, -6 कूलम, इसमें कितना है, +5 कूलम, और आपको तीसरे वाले पे ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है भाई। आवेश संरक्षण सिद्धांत से लगा रहे हैं, टोटल चार्ज ऑफ द मास या ऑफ द फर्स्ट बॉडी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ द सेकंड बॉडी, या टोटल चार्ज इन फर्स्ट कंडीशन इक्वल टू टोटल चार्ज इन सेकंड कंडीशन। भाई ये आवेश संरक्षण सिद्धांत है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश कभी भी बदलता नहीं है। -2 कूलम, -8 कूलम, +11 कूलम, -6 कूलम, +5 कूलम, प्लस फाइंड आउट करना है आपको। 8 2 10 में से 11 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1 कूलम प्लस में, बराबर 6 में से 5 घटाएंगे तो -1 कूलम, प्लस फाइंड आउट आ जाएगा। तो -1 है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, तो +2 कूलम आ जाएगा, फाइंड आउट। आप इस पर टोटल चार्ज कितना है, +2 कूलम। इस पर टोटल चार्ज कितना है, +2 कूलम है। इस पर टोटल चार्ज कितना है, +2 कूलम। ठीक है, इस वाले पे जो फाइंड आउट करना था उस पर आवेश कितना होगा, +2 कूलम। देखो इसमें थ्योरम भी निकल आती है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश जो होता है वो कभी भी बदलता नहीं है,
कभी बदलता नहीं है। अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आवेश को एक रूप से दूसरे रूप से बदला जा सकता है। वही टोटल चार्ज इन फर्स्ट कंडीशन इक्वल टू टोटल चार्ज इन सेकंड कंडीशन, वही तो हमने इक्वल किया है ना, टोटल चार्ज इन फर्स्ट कंडीशन इक्वल टू टोटल चार्ज इन सेकंड कंडीशन। भाई -2 प्लस -8 प्लस 11 है, -2 प्लस 8 -11, एक और हमने जोड़ लिया है, इक्वल होगा इसके -6 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस फाइंड आउट कर लिया हम लोग। यहाँ पे 8 2 10 11 में से 10 घटा देंगे प्लस 1 कूलम, यहाँ पे 6 में से 5 घटा देंगे -1 कूलम प्लस फाइंड आउट करना है आपको। -1 कूलम है, इधर गया +1 हो जाएगा, +1 + 1 1 कितना हो जाएगा 2 कूलम, फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ पे कितना चार्ज होना चाहिए 2 कूलम को। है अच्छा सवाल कि है कि नहीं है ना। तो यहाँ से एक थ्योरम ये भी निकल के आती है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, हाँ लेकिन आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। बट अभी आज शाम तक आप लोगों को इसका क्वेश्चन से मतलब आवेश से संबंधी PDF आपको इस पे डलवा दिया जाएगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। कोई डाउट होगी तो बताइएगा या पूछ लीजिएगा। आप लोग लगाते हैं कि नहीं भाई, हैं? आप लोग कहेंगे सर ये हम सामने तो लगाते नहीं थे, तो ऑनलाइन क्लास में क्या खाक लगाएंगे क्या? नहीं बेटा लगाते रहो, ठीक है, लगाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, मेहनत करो, बाकी हम लोग तो आप लोग के साथ में हैं, ठीक है। ओके बाय, शाम तक इसका PDF डलवा देंगे, ठीक है, ओके।